एक कहानी है दो सहेलियों की, रूपा और मीठी, जो शादी के बाद एक गांव में रहते थे। जहां रूपा एक लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, वहां मीठी शांत, सरल और दयालु स्वभाव की थी। अरे, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो रूपा? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारी फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें क्या खुशी मिलता है पेड़ की डालियाँ तोड़कर। और तुम सारी फूल तोड़कर इकट्ठा तो करती हो, पर वो मंदिर में पढ़ पढ़ कर सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? सुनिए, बेकार में आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। बोल देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। आप आपका काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग बातें सुनाते हैं मुझे। अब से ये सारी बातें तुम सुनना, समझी? हाँ समझी। आप बीच में मत पड़ना, मैं उन लोगों को देख लूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। आज एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ लूंगी। देखूं तो मुझे कौन रोकता है। अरे रूपा, तुमने फिर से आज पेड़ की डालियां तोड़ दी। कितनी बार मैं तुमको कहा कि जितनी जरूरत है इतना ही फूल लो, लेकिन तुम फूल की साथ साथ डाली को भी तोड़ देती हो। और तो और डाली तोड़ने के बाद बगीचे को साफ भी नहीं करती। तुम्हारी जाने के बाद मीठी आती है और बगीचे को साफ करती है। कल से तुम यहाँ फूल लेने मत आना। मीठी मीठी मीठी, जिसको देखो मीठी की तरफ दारी करता है। तुम जितना मुझे रोकोगी फूल लेने से, मैं इतना ज्यादा तुम्हारी बगीचे की फूल और डाली दोनों तोड़ दूंगी, समझी तुम? अरे बस भी कर, सारे फूल ले जाएगी क्या? कुछ हमारे लिए भी बचा कर रख, दुष्ट औरत। क्या तू मुझे दुष्ट औरत बोली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? देख, कल मैं तेरी बगीचे की सारी पेड़ नष्ट कर दूंगी, देख लेना। रूपा, ओ रूपा, नदी में पानी लेने नहीं जाओगी क्या? हाँ हाँ चलो। सुनो बच्चों, क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी भर के ले आओगे? क्यों, तुम खुद का काम खुद नहीं कर सकती हो? आज मेरी पैर में मोच आई है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। ऊपर से ये बूढ़ापन। तुम दोनों में से कोई थोड़ा सा पानी लेकर दे सकती हो? हम क्यों तुम्हारे लिए पानी लाएंगे? तुम हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी क्या? हम पानी बानी कुछ नहीं ला सकते। हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अपना काम खुद किया करो, समझी तुम? रूपा, ये क्या बोल रही हो? दादी माँ, आप दुखी मत होना। रूपा दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मीठी, जब मैंने एक बार मना किया पानी लाने के लिए, तो तुम उस बूढ़ी के लिए क्यों पानी ले रहे हो? रूपा, तुम बोलो मैं क्या करूँ? वो दादी माँ ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं उनके लिए पानी लेकर जा रही हूँ। तुम तो चुप रहो, तुम्हें बस सबकी नज़र में महान बनकर रहना है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। दादी माँ, मैं ये पानी कहाँ रखूँ? क्या तुम ये पानी मेरी घर के अंदर रख दोगी? अरे वाह, पहले तो तुम मीठी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाकर पानी ले आई, फिर पानी घर के अंदर रखने के लिए बोल रही हो बूढ़ी। नहीं मेरी बच्ची, जिसका जैसा कर्म होता है मैं उससे वैसा ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो। इस बेवकूफ मीठी से ज्यादा मैं लोगों को पहचानती हूँ, समझ में आई बात? अरे, ये क्या दादी माँ, इतने सारे घड़े, ये सब आपने बनाए हैं? अरे मीठी, मुझे भी देखने दे। बाप रे बाप, ये सोने की घड़ा। अच्छा दादी माँ, आप इतना सारा घड़े का क्या कर रहे हैं? अरे मीठी, तुझे ये सब देखकर पता नहीं चल रही है? ये बूढ़ी तेरी जैसी भोली भाली लोगों को फंसाकर घड़ा उनसे लेती है और बाजार में बेचती है। अरे नहीं बेटी, ये सब घड़े के अंदर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ, मजाक मत कीजिए ना, और बताइए आपके घर में इतने सारे घड़े अपने क्यों रखे हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है।
और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं सब घड़े इकट्ठा करके जिसको जरूरत होती है उसको देती हूँ। देने से मुझे और भी खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत ही आनंद मिलती है। क्या अगर मैं तुम्हें मांगूंगी तो क्या तुम मुझे घड़ा दोगी? क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया। तो क्या हुआ, तुमने पानी ना लाकर अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? तुम मुझे घड़ा दोगी तो मुझे ये सोने का घड़ा दे दो, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें एक घड़ा जरूर दे दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अब घड़ा नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ बकेट है ना, तो तुम्हें अब एक घड़े की क्या जरूरत होगी। अच्छा, तो ये बूढ़ी मुझे घड़ा तब देगी जब मेरे पास घड़ा या बकेट नहीं होगी। अच्छा तो दादी माँ, हम अब चलते हैं। कल मैं फिर से आकर आपके लिए पानी ले आऊंगी। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। कल जैसे भी करके मुझे वो सोने की घड़ा उस बूढ़ी से लेकर आना है। लेकिन कैसे? एक बार जब वो बुढ़िया ने बोल दिया कि वो मुझे सोने की घड़ा दे देगी, तो उसकी जाल में मैं उसको ही फंसाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे वो बुढ़िया मुझे वो सोने की घड़ा मुझे देगी। हाँ, मिल गया आइडिया। कल वो मीठी को पता चलेगी कि बेवकूफ हमेशा दुख पाते हैं। मीठी, मीठी, पानी लाने नदी में नहीं जाना है क्या? अरे रूपा, आज इतनी सुबह आई हो? आज इतनी जल्दी तुम्हारी आँख कैसे खोल गई? घर में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए जल्दी उठ गई। चलो जल्दी पानी लाने नदी को चलते हैं। नदी से आने के बाद मुझे घर में बहुत काम है। अच्छा, ठीक है। अरे रूपा, तुम आज इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो? मीठी, जल्दी पानी लाकर मुझे घर जल्दी पहुंचना है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तू भी जल्दी जल्दी आ। रूपा, तुम्हें घर जाने की जल्दी है ना, तो तुम पानी भर के घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर बाद में आ जाऊंगी। ठीक है मीठी, जरा तू मेरा भी ए बकेट में पानी भर देना। मैं ए पेड़ से थोड़ा सा फूल तोड़ती हूँ। मीठी, तू ठीक तो है ना? दरअसल मेरा पैर फिसल गई और तुझे धक्का लग गया। मैं तो ठीक हूँ रूपा, लेकिन हम दोनों का बकेट पानी में बह गया। क्या तू मेरी बकेट को पानी में बह दी? तुम्हें एक बकेट भी ठीक से पकड़ा नहीं गया। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? तू अभी मुझे मेरी बकेट ला कर दे। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब तुम्हारी बकेट कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हारी साथ साथ मेरी बकेट भी पानी में बह गया। तू घर चल, मैं तेरे लिए एक नया बकेट खरीद के दूंगी। नहीं, मुझे अब मेरी बकेट चाहिए। मुझे कहीं से भी लाकर एक बकेट दे। मैं घर पानी लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ, तू दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? और मीठी, तू पानी में क्या कर रही हो? देखिए ना दादी, ये मीठी मेरी बकेट पानी में गिरा दी। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात, तुम दोनों आओ, मेरी घर से घड़ा लेकर पानी ले जाओ। आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे घड़े हैं। तुम दोनों को जो भी पसंद है वो तुम दोनों ले जाओ। दादी माँ, मुझे ये सोने की घड़ा बहुत पसंद है। मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम ले जाओ। मीठी बेटा, तुम भी तुम्हारी पसंद की एक घड़ा ले जाओ। नहीं दादी माँ, मेरे घर में एक दूसरा घड़ा है। मुझे घड़े की कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ बेटा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें घड़ा देना चाहती हूँ। ठीक है दादी। अब तुम दोनों खुश हो ना? जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से चल मीठी, मुझे पानी लेकर घर जल्दी जाना है। रूपा, तुम घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर घर आऊंगी। नहीं बेटी, मुझे आज पानी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जल्दी से पानी भरकर घर चली जाओ। ठीक है दादी माँ। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। मैंने उस बुढ़िया और मीठी को अपनी जाल में फंसाकर सोने की एक घड़ा ले ली। अब मैं इसके अंदर पानी को फेंककर इस सोने की घड़े को बाजार में बेचकर
मुझे बहुत सारे पैसे मिलेगी। अरे इतने सारे कीड़े कहाँ से आए? मैंने तो इसमें पानी भरा था। जाओ यहाँ से, जाओ, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। ये क्या हुआ? अब मुझे पता चला, ये सब उस बुढ़िया की वजह से हुई है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया का घर कहाँ गया? शैतान बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ, मेरी साथ तुमने ये क्या किया? सामने आओ। रूपा क्या हुआ? तुम मुझे याद क्यों की? तुमने मेरी साथ ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, बोलो। तुम्हारी ये दशा मैंने नहीं की है। तुमने मेरी ये दशा नहीं की है, तो क्या मैंने की है? बोलो। हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, समझी? एक घड़ा तुम्हारी कर्मों का फल का घड़ा था। हम अपनी जिंदगी में जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, इसलिए तुम्हें अपनी कर्मों का फल स्वरूप तुम्हारी चेहरे पर ये दाग मिला। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम सुधर जाओगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसानों को हमेशा अच्छी कर्म ही करना चाहिए। और मीठी, उसको क्या मिलेगा? क्या उसको अपनी कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, उसको अपनी कर्मों का फल मिल चुका है। ए क्या, इतने सारे सोने? दादी माँ, आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।